आपको ये बताते हैं कि भारत में जब भी घुसपैठ और अवैध प्रवासियों को देश से निकालने की बात होती है तो इसके विरोध में कई संगठन खड़े हो जाते हैं। इन सब की ये दलील होती है, मजबूर अवैध शरणार्थी अगर हमारे देश में रह भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। कई समाजसेवी संगठन हेमंता सरकार को इसके लिए गलत ठहरा रहे हैं। इसी मुद्दे पर समाजसेवी सैयदैन हमीद का एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रही हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है, अगर अवैध बांग्लादेशी यहां हैं तो क्या हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसी देश में अवैध शरणार्थियों के होने से क्या फर्क पड़ता है, उनको बता दें कि बांग्लादेश अवैध प्रवासियों की वजह से दिवालिया होने लगा है। बांग्लादेश में अवैध प्रवासी इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस दुनिया के बड़े बड़े देशों से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि देश के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश में 13 लाख रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जो पिछले कई वर्षों से वहां की सरकार के भरोसे रह रहे हैं। रोहिंग्याओं की जनसंख्या बांग्लादेश सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा उन्हें पालने में खर्च हो रहा है। तो दूसरे देशों से मदद मांग रहा है बांग्लादेश, क्योंकि अपने देश के अंदर आए हुए घुसपैठियों से वो इतना परेशान है। लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आते हैं तो उनको लेकर आपने बातें सुन ही ली। म्यांमार में भगाए गए रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहते हैं। कॉक्स बाजार को दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर भी कहा जाता है। बांग्लादेश में आज जो समस्या पैदा हो रही है, मुमकिन है कि अगले कुछ दशक में ऐसी समस्या यहां ना हो जाए। देखिए, फिलहाल भारत में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और 40,000 अवैध रोहिंग्या बताए जाते हैं, और यह डेटा साल 2017 में संसद में पेश किया गया था। उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि लगभग 8 साल बीत चुके हैं। इसके बाद से इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई। यानी देखा जाए तो अगर इन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को वापस नहीं भेजा गया है तो आज इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी होगी। जिस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत के लिए मुसीबत बन गए हैं, इसी तरह ये म्यांमार के लिए मुसीबत बन गए थे। म्यांमार की सेना और सरकार पिछले 47 वर्षों से रोहिंग्या को भगा रही है, और इसके पीछे उनकी कई वजह है। रोहिंग्याओं को म्यांमार से भगाने की पहली वजह यह है कि म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है और यह हमेशा से रोहिंग्या मुसलमानों को बाहरी मानता रहा। दूसरी वजह है रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा इस्लाम का प्रचार, उनकी बढ़ती जनसंख्या। इसकी वजह से बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय इसको लेकर अपनी सांस्कृतिक खतरा इनको मानता है। तीसरी वजह, म्यांमार आखिर रोहिंग्याओं को क्यों भगाता है? तीसरी वजह है कि आतंकी संगठन अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, यह आतंकी संगठन म्यांमार में आतंकी हमले कराता है। कई रोहिंग्या मुसलमानों को इन आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों पर आरोप है कि वो बौद्ध लोगों के धर्म परिवर्तन में भी जुटे हुए थे। इसकी वजह से म्यांमार के बौद्ध धर्मगुरु नाराज हुए। बौद्ध धर्मगुरुओं ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, जिसको म्यांमार सेना का भी पूरा समर्थन मिला। 2017 में बौद्ध समुदाय ने रोहिंग्याओं के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जिसमें हजारों रोहिंग्या मारे गए थे और लाखों भगाए गए थे। इसको यूएन ने एथनिक क्लेंजिंग यानी जातीय संहार का उदाहरण बताया था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार में इस तरह के कदम उठाए गए हों। हालांकि किसी भी समाज या किसी धर्म से जुड़े लोगों के खिलाफ या किसी भी देश से जुड़े लोगों के खिलाफ इस तरह का संहार कहीं भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो ये तस्वीर पाएंगे। साल 1978 में म्यांमार में पहली बार ऑपरेशन ड्रैगन किंग चलाया गया, जिसमें 2.5 लाख रोहिंग्या भगाए गए थे। इसके तहत अवैध घुसपैठियों को भगाया जाना था। इसके बाद साल 1991 और 92 में ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन चलाया गया। इस दौरान करीब 3 लाख रोहिंग्या देश छोड़कर भाग गए। साल 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 7 लाख, आप सोचिए, 17 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें करीब 7 लाख रोहिंग्या देश छोड़कर भागे। 24-25 में, साल 2024-25 में करीब 1.5 लाख नए रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार ने भगाया, जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। और इसी वजह से आज बांग्लादेश मदद की गुहार लगा रहा है और अपने अंदर, देश के अंदर इस कुव्यवस्था से परेशान हो रहा है। बांग्लादेश से लगती सीमा की वजह से ये लोग बांग्लादेश में बसने लगे
अब ये लोग वहां की सरकार पर बोझ बन गए हैं। इसीलिए यूनुस सरकार ने यूएन और अन्य देशों से रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या का एक स्थायी समाधान मांगा है। अगर ये स्थायी समाधान नहीं मिला तो मुमकिन है कि बांग्लादेश भी रोहिंग्याओं से छुटकारा पाने के प्रयास शुरू कर देगा।